ये नजर उठा के देखना कि जब मेरा ख्वाजा इतने बड़े अना सागर को इतने से कासे में ले सकता है तो मेरा हुसैन करबला में मेरे फरात को एक इशारे में अपने पास भी पहुंचा सकता है। सुभान अल्लाह, एक ही कासे में ख्वाजा ने अना सागर भरा। सोचिए कैसे भरा और सोचते रह जाइए, सोचिए कैसे भरा और सोचते रह जाइए। आप कुछ लोग ऐसे भी निकले हैं जो हसद की बीमारी, जलन, कोड़न, हसद, क्या आला हजरत बरेली वाले कोई नहीं आला हजरत कहा जाएगा, और कोई है ही ना आला हजरत, और कोई है ही ना आला हजरत। तो पेटों में दर्द, तकलीफ, कुड़न, हसद, जलन, बेपना, क्या हम आला हजरत नहीं हो सकते? क्या हम आला हजरत नहीं हो सकते? एक यहाँ के इधर संभल से आगे जाके एक गांव है, समझे, तो वो अपने आप को कहता है, बहुत कुछ कहता है, और भी न जाने कौन कौन क्या क्या, लेकिन तुम नहीं जानते ना, आला हजरत को नहीं जानते ना। अबे आला हजरत उस चीज का नाम है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में गुजारी, इश्क रसूल में गुजारी। अपने तो अपने गैरों ने भी ये बात मानी। क्या मौलाना शाह अहमद रिजा खान अली रहमा वाकई आशिक रसूल, उनका कलम उठा तो इश्क रसूल में उठा, उनकी जबान खुली तो इश्क रसूल में खुली। हदीजान मिल्लत इस्लामिया। इसलिए शायर कहता उन लोगों के लिए जिनको हसद है कि कह रही है दौलतुल मक्किया लोगों आज, समझे, कह रही है दौलतुल मक्किया किताब जो आला हजरत ने लिखी है, समझे, उसका नाम दौलतुल मक्किया है। तो शायर कहता कह रही है दौलतुल मक्किया लोगों आज भी सोचिए इल्मे रजा और सोचते रह जाइए, सोचिए इल्मे रजा और सोचते रह जाइए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहने का मकसद ये है कि हम अपने आप को संभालें, देखें। तकरीर करने के लिए बहुत से वक्त हैं और टाइम का लिहाज रखना चाहिए, और हमें ज्यादातर इन महफिलों में बैठने के बाद हमें अपनी कौम को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। कब तक गुजारोगे? तुमने सारे काम हम भी छोड़ दिए कि सारे काम मौलाना ही करेंगे? नहीं, जिसने कलमा पढ़ा है, जो उम्मती है, जो नबी का गुलाम है, इस सब के जिम्मे है कि वो हर जगह, कोई पंचायत हो, कोई मीटिंग हो, कहीं कोई बातचीत हो, तो मुसलमान वो चीज है कि अपनी किसी गुफ्तगू की शुरुआत अल्लाह उसके रसूल की जिक्र से करे। तुम बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए शर्माते हो क्या? हम यहाँ फला जगह पंचायत कर रहे हैं, अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो यहाँ दूसरे क्या कहेंगे? नहीं, किसी भी जगह बैठो अल्लाह करम से तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फख्र के साथ, समझे, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करो। इंशाअल्लाह जो पंचायत बड़े बड़े अच्छे पंचों से ना हो सकी, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की बरकत से इंशाअल्लाह वो पंचायत फाइनल हो जाएगी। मैंने सैकड़ों पंचायतें की, मैं कहीं डर के अदब के बात नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह इस जिक्र की बरकत से वो पंचायतें फाइनल हुई। आपके महमूदपुर में कम से कम भी नहीं, बहुत पंचायतें की, अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने नबी का हर महफिल में बैठकर जिक्र करो, समझे, कोई ना कोई बात, अपने नबी की बात बताओ। तुमको क्या बात बताए? हम तो मौलाना नहीं है, तो ये कहो ना, अरे हमारे नबी का तो पैगाम ये है कि अगर कोई भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ, कोई प्यासा हो तो उसे पानी पिलाओ, अगर कोई बीमार हो, चाहे अपना हो या गैर हो, उसकी इयादत करो, उसकी खैरियत पूछो। इस्लाम तो एक ऐसा मजहब है
कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है, जैसा मजहब इस्लाम ने दर्श दिया है। आज दुनिया के सारे मज़ाहिब मजहब इस्लाम पर फख्र करते हैं कि एक मजहब इस्लाम ऐसा है कि जो कितनी नीच बिरादरी का भी हो तो मजहब इस्लाम जिसने कबूल कर लिया तो इंशाअल्लाह उसे अपने गले लगा लेता है। सुभान अल्लाह, ये मजहब इस्लाम। लेकिन हमारे तरीके, हमारी सोचें ये बड़ी घटिया हैं। मैं अपने असल मौजू पे आ जाऊं और मैं आपको चंद बातें बता के, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं बहुत टाइम के बाद ये मौका मिला कि एक थोड़े से लोगों में ये चंद बातें हो रही हैं, अपनी चालाकियां होशियारियां मत दिखाओ, चालाकी काम में नहीं आती हैं, समझे। बहुत से गांव में के कुछ लोग ऐसे आ रहे, हमने तो बड़े बड़े अच्छों को हमने फेल कर दिया, तुम क्या समझाओगे, समझे। तो ऐसा मत करो जैसे एक बुद्धा थे और गांव के आसपास के मुखिया थे, समझे। तो अब उन्होंने अपने बेटे को बुला करके कि अल्लाह बात तो सुन, अगर मैं मर जाऊं तो यार एक काम करिए कि नया कफन मत लगाइए, नई कब्र मत खोदिए। लड़का बोला, बेटा अब्बू आप पूरे गांव के चौधरी हैं, मुखिया हैं, इसकी क्या वजह है? तुझे तो पता ही है, इमाम साहब भी कह रहे, मौलाना भी तकरीर कर रहे हैं कि जो अच्छे अमल करेगा उसके लिए जन्नत है। अब मैंने कोई काम तो ऐसा किया नहीं है, न कभी नमाज पढ़ी, न कभी किसी के साथ अच्छे बर्ताव किए। अब वक्त तो आ ही गया, जाना तो है ही। तो ऐसा है कि हमने बड़ी बड़ी पंचायतें करी है, बड़े बड़े काम किए हैं, समझे। और हमने अपनी सियासत से और चालाकी से हमने हर जगह से निकल गए। तो यहाँ भी हमें होशियारी से काम लेना चाहिए। और ये भी बता रहे मौलाना कि जब इंतकाल के बाद में दफन कर दिया जाएगा तो वो मुनकर नकीर जरूर आएंगे, फरिश्ते आएंगे कब्र में। तो उनसे बचने का कौन सा रास्ता? एक ही रास्ता है कि जब पुरानी कब्र होगी, पुराना कफन होगा, आएंगे और आने के बाद वो सोचेंगे हो सकता है इससे हिसाब किताब ले लिया हो और काम चल जाए, ऐसा समझे। इससे हिसाब किताब हो चुका, आगे बढ़ जाएंगे तो मेरा भी काम हो जाएगा, इसलिए कह रही था। तो बेटा कहता कि अब्बू तुम्हें ये पता ना है कि मौलाना ये भी तो कहते थे कि वो दुनिया थी जहां तुम बंद करते थे ज़बां मेरी, वो दुनिया थी जहां तुम बंद करते थे ज़बां मेरी। ये महशर है, यहाँ सुनना पड़ेगी दास्तां मेरी। यहाँ धोखा दिया जा सकता है लेकिन वहां एक जर्रा बराबर किसी को धोखा नहीं दे सकते, समझे। ये सियासत, ये चालाकी, ये होशियारी, ये सारी चीजें तुम्हारी दुनिया के लिए हैं, लेकिन आखिरत में एक जर्रे जर्रे का हिसाब हमें आपको देना है। अगर अच्छा करेंगे तो उसका फल अच्छा है, गलत करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी ही, यकीन। और पहले तो दीन को पे चलने के लिए पहले दीन को मानना जरूरी है। पहले ये बताइए ईमानदारी से, सच्चाई के साथ, क्या मजहब इस्लाम हमारा सच्चा मजहब है या कि नहीं? सच्चा मजहब है ना, हैं? और ये भी आपको मालूम है कि अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया वो अपनी जगह अटल है? पहले तो इसको मानना जरूरी है। अगर आपको यकीन है इस चीज पर तो इंशाअल्लाह आप फिर दीन का काम करेंगे, आप दीन की बात को समझेंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस गफलत में मत रहना कि हम अपनी होशियारी चालाकी से बच जाएंगे, नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। मैं इसी पर थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहूंगा। और ये सूरह निसा 4 पारा और ये पहली आयत का एक टुकड़ा मैंने आपके सामने तिलावत किया, क्योंकि शादी के ताल्लुक से इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया है। इसको समझ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहन्नास। कुरान में 2 चीजें हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन्नास। ये 2 जुमले ज्यादा आए हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू या फिर आया या अय्युहन्नास, समझे ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये किन लोगों के लिए है, और या अय्युहन्नास तो नास का माना लोगों का आता है। लोगों तो लोगों में ये खासियत, ये फर्क नहीं किया गया कि ये ईमान वाले या गैर ईमान वाले, ये नहीं बताया। एक आम बात है
किसी को जमा करना भाई सब पूरे गांव को इकट्ठा करना। और उसमें ये फर्क नहीं है कि साहब खाली मुसलमान आएंगे या दूसरे भी, एक आम ऐलान है। और जहां ये फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ये खास करके ईमान वालों को मुखातब किया गया, ईमान वालों को मुखातब किया गया। तो यहाँ ईमान वालों को मुखातब नहीं बल्कि सारे ईमान वाले भी और गैर ईमान वाले भी, सबके लिए या अय्युहन्नासुत्तकू, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो हैं। और ये सूरह निसा पूरी इसी ताल्लुक से, ज़ौजैन के ताल्लुक से, मियाँ बीवी के ताल्लुक से, इन सारी चीजों के लिए। तो ये चीज जो बताई, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तो ये डर की क्या बात है? एक सबूत तो हमें मिलता है, हालांकि इसका माना तो जानते नहीं लोग। एक रस्म है, रस्म बन कर रह गई। रस्म क्या बन कर रह गई? दूल्हा बना, तैयार हुआ, उसे जल्दी से अपना जाओ मस्जिद में जाकर 2 नफिल पढ़ कर, है ना, है ये रस्म। भाई ये नफिल क्या मसला है? ये समझ में नहीं आई बात। नफिल क्यों और मस्जिद में जाने की क्या खास बात है? इसकी वजह क्या है? कभी सोचा? मैं आपको वो बुनियादी बातें बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, समझे? आप अंधेरे से निकलकर उजाले में आओ। सुन्नियों के अलावा जितने भी फिरके हैं, हालांकि वो फिरका बातिला है, समझे, वो बातिल फिरके हैं, झूठे हैं, गलत हैं। हमारा ईमान उन पर नहीं है, उनसे कोई समझौता नहीं है। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा हटा के थोड़े सिस्टम में आइए। उनका कोई भी नौजवान, उनके यहाँ का कोई भी बुजुर्ग, कोई भी इंसान एक सिस्टम से है। तुम लोग पीछे क्यों हो? तुम तालीम में पीछे, मस्जिदों में पीछे, मदरसों में पीछे, अपने घर के मुआशरे में पीछे, माहौल में पीछे, हैसियत में सारी चीजों में तुम पीछे नजर आते हो। उसकी वजह क्या है? और उनके यहाँ पे अगर छोटे से छोटा भी मौलाना होगा, तुमने किसी की जबान से सुना कि ये मौलाना अच्छे नहीं है, ये मौलाना बुरे हैं? कोई बदअकीदा वहाबी देवबंदी कोई ऐसा है जो अपने किसी मौलाना की बुराई करता हो? बोलो, करता है कोई बुराई? और सुन्नियों, तुम्हारा हाल क्या है? तुम उसके सामने खड़े हो गए, एक बदअकीदा और 10 सुन्नियों के बीच में आ जाए और वो ये कहने लगे, तो उसी के हम यहाँ मिलान लगेंगे, हाँ मौलाना तुम्हारी गलत बात है, तुम्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए था। होता कि नहीं होता है? मौलाना तुम्हें कहना नहीं चाहिए था। वो अकेला है और अकेला होने के बाद 10 लोगों में खड़े होने के बाद अपनी बात मनवा के जा रही है। अब तुम्हें इल्म तो है नहीं और तुमने उसकी, नहीं यार ये बंदा सही कह रहा, मौलाना तुमने गलत कहा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? तुम 10 इकट्ठे होकर उनके महल्ले में जाकर एक किसी बदअकीदा से कहो तो वो अकेला, तुम्हें 10 को अकेला काफी है, वो तुम्हारी बात मानेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मानेगा नहीं तुम्हारी बात। तुम्हें क्या हो गया भाई? तुम्हारे अंदर ये सोच क्यों नहीं पैदा हो रही? तुमने हाथ सारे काम हम पे क्यों छोड़ दिए कि सारे काम तुम ही करोगे? तुम खाली एक ही काम करोगे, अपने बच्चों के लिए खाना कमाना बस, और अपने घर का रहन सहन। क्या तुमने अपनी जिंदगी में, अपनी कमाई में, अपने मामलात में, अपनी तरबियत में, अपने बच्चों के माहौल में क्या इस चीज को नहीं शामिल किया? क्या हम जो कारोबार करते हैं, इस कारोबार से जो पैसा कमाते हैं, इस पैसे में गरीबों का भी हक है, बीमारों का भी हक है, मस्जिदों का भी हक है, मदरसों का भी हक है, किसी की तालीम का भी हक है? क्या तुमने अपने अंदर वो चीज शामिल ना की? और जब तुमसे कोई लेने जाता है तो तुम्हें तकलीफ होती है ना, क्या अरे यार मौलाना कैसी बात कर, देते भी हो, करते भी तुम ही हो, लेकिन तुम्हें एक उलझन सवार होती है, एक टेंशन होती है। एक टेंशन को फ्री कब करोगे? कि जब काम करोगे और उसमें ये सोचोगे ये जो अल्लाह ने मुझे रोजी दी है, इस रोजी के अंदर, इस पैसे के अंदर, इस कमाई के अंदर ना जाने कितनों के हक। आप ये नियत कर लो तो आपको तकलीफ नहीं होगी, निकालोगे फटाक से दोगे इंशाअल्लाह। करोगे नहीं करोगे ये काम?
और हर जगह अपने फिरके की बुराई मत करना, समझे? अकेले में समझाइए, बताइए। और फिरके में कौन है? तुम ही लोग तो हो। अच्छा भी तुम ही कहलाओगे, बुरा भी तुम ही कहलाओगे। इमाम के लिए जरूरी है कि जो कुरान पाक अच्छा पढ़ता हो, तकवेदार हो, परहेजगार हो। और तुम्हारे जिम्मे काम ये है कि इमाम को जरा भी अगर तकलीफ, दिक्कत या उसके खर्चे में कोई परेशानी, कोई बात है, तो तुम्हें चाहिए कि जैसा हमारे लिए परेशानी है, इमाम साहब को कोई परेशानी तो नहीं है, आप उसका दर्द रखो अपने दिल में, उसकी मजाक मत उड़ाइए, समझ में उसकी पोजीशन को खराब मत कीजिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर हमारे सुन्नियों में अगर ये सोच पैदा हो गई तो इंशाअल्लाह ये दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब, दोनों चीजें कामयाब। ये मैं बतौर नसीहत ये चंद बातें आपके सामने कह रहा हूँ। मैंने ये अर्ज किया कि कुरान पाक की आयत पढ़ी, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। यार शादी करने जा रहे हैं, डर की क्या बात है? ये बात समझ में आ रही है? शादी कर रहे हैं तो शादी कर रहे हैं, डर क्या चीज है? तो इतना तो तुमने अमल किया। बात चल रही थी कि ये नफिल पढ़ने, ये आज भी जारी है, ये रस्म आज भी है। किसी वजह से अगर वो नफिल ना पढ़े गए तो क्या निकाह ना होगा? होगा कि नहीं होगा? बोलो है? क्या मस्जिद में जाके पढ़ना जरूरी है? लेकिन ये डर की एक जरा सी झलक इन नफलों में आई, और ये शुक्राने के नफिल हैं, समझे? और ये पढ़े जाते हैं, पढ़ने चाहिए, ऐसा नहीं इसको छोड़ा, पढ़ने चाहिए शुक्राने, ये डर। लेकिन नफिल पढ़ने के बाद काम वो का वही है, समझे? डीजे भी, बाजे भी, सारी चीजें, सारे काम, सब कुछ है। और अल्लाह कुरान में कह रहा कि या अय्युहन्नासु तक़ू, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। और खुलासा कर दूं थोड़ा सा, हैं? मजा आएगा ना? कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए इसमें कोई बात नहीं है, सब जगह का माहौल है, सब जगह के दस्तूर हैं। मैं किसी के ऊपर तंज वाली बात नहीं कर रहा, एक आम बात है। ये मेरा मैसेज ये जहां तक यूट्यूब के जरिए पहुंच, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस फकीर नाचीज ने तो जब से अमल किया, और मैंने एक मुनाजिरा अहले हदीसों में किया, और जब से मैंने ये तय किया तो आज मुझे 22 या 23 साल हो गए, मैंने आज तक खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया। हाँ, मैं शरीक भी नहीं होता, और मैं कहीं मजबूरी में हो भी गया किसी की मोहब्बत की वजह से, तो मैं बहुत परहेज करता हूँ। एक जरा सी बात लगी, जब मैं उस मुनाजरे में शामिल था तो उस फिरके के एक नौजवान ने, और वो प्रधान था, उसने ये बात कही कि हजरत नौजवान हमारे यहाँ भी हैं, लड़कियां भी हैं, हमारे अंदर भी दिल है, लेकिन आप हमारे यहाँ एक के यहाँ बता दें किसी शादी में डीजा या बाजा कोई चीज हो, लेकिन तुम सुन्नियों में कोई शादी ऐसी नहीं है जहां ये ना हो। मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या जवाब दूं साहब? उसी दिन से दिल में नियत की कि इंशाअल्लाह मैं कसम खाता हूं कि मैं उन शादियों में खाना नहीं खाऊंगा। हालांकि खाना नाजायज नहीं है, लेकिन उस चीज को रोकने के लिए मैंने तय किया। तो मेरे खानदान में, मेरे परिवार में, मेरे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें बंद हो गई। जहां जहां गया बंद हो गई, जहां जहां बातें हुई, लोगों ने तौबा की। लेकिन मैं अपने उस मिशन पर इंशाअल्लाह कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत हूँ, और इंशाअल्लाह मरते दम तक मजबूत रहूंगा। क्यों? कि जब निकाह होता है तब ये हदीस पढ़ी जाती है, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा मिन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, मेरे नबी फरमाते हैं। तो जहां सरकार की हदीस हो तो हराम काम किया जाए नहीं कर ही नहीं सकते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मैं बुरा भी हूँ, मुझे लोग मुझसे बचते भी हैं, कतराते भी हैं, लेकिन कतराओ,
समझे? ये दुनिया बहुत बड़ी है, इन्हें सबको राजी करना ये बड़ा मुश्किल है। सिर्फ दो को राजी कर लीजिए, दो को, अल्लाह उसके रसूल को राजी करिए। आई समझ में? आप दुनिया की परवाह कतई ना करें, आप सिर्फ अल्लाह उसके रसूल को राजी करेंगे, इंशाअल्लाह इसी में आपकी कामयाबी है, इसी में खैर व बरकत है, इसी में भलाई है। और आपका फजूल खर्चा जो होता है, अल्लाह ताला वो पैसा जो है आप तालीम पर, दीन पर, गरीबों पर, अस्पतालों में बीमारों पर, इन पर खर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका आपको अज्र मिलेगा। अरे बोलो, बात हक है या कि नहीं, सच है या कि नहीं? तो सिसोटे के जिंदा दिल मुसलमान अगर मेरी तकरीर लिहाफ के अंदर सुन रहे हैं, मुंह ढक कर सुन रहे हैं, जो हमारी मौर बहने के ढोलक जरूर बजेगी, ऐसा तो नहीं होगा, गीत जरूर गबेंगे। ऐसा में अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कहाँ पहुंच गई? अरे जिस नबी ने तुम्हें इज्जत अता फरमाई, बोलो, अरे ये मेरे नबी ने इज्जत अता फरमाई, वरना औकात ही क्या थी? न बाप बेटे की तमीज, ऐसा में न भाई बहन की तमीज, न बाप बेटी को सही करके इज्जत की निगाह से देखता। भाई समझ में? ये 10 साल की जब लड़की होती तो उस दौर में मेरे नबी के तशरीफ लाने से पहले इस लड़की को वो बाप इस तरह से खींच कर ले जाता और 10 साल के बाद इसको जिंदा दबाने जाता। किसी मर्द को जिंदा नहीं दबाया गया, किसी मर्द को जिंदा नहीं दबाया गया, लेकिन औरतों तुम्हें ये कान खोल कर सुनना चाहिए, जो आज तुम ये रस्मों पर रस्में बढ़ा रही हो ना, रस्मों पर रस्में, रस्मों पर रस्में, कैसा? तुम्हें कौन सी मुल्लानी ने बता दिया? तुम्हें किसने बता दिया? भाई तुमने कौन सी हदीस में पढ़ लिया कि हल्दी की भी रस्म चलेगी, ये फला की भी रस्म चलेगी? ऐसा दौर आ गया, ऐसा दौर आ गया कि मुरादाबाद में क्या देख लिया, गाँवों में भी हल्दी की रस्म चलेगी। अबे शर्म क्यों नहीं आ रही तुम्हें? समझे? नहीं आ रही ना शर्म? तो अब तुम तबाह बर्बाद होने के रास्ते पर हो। क्या तो कारोबार नहीं है, किसी की दुआओं में असर ही नहीं है। क्या कर रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज, क्या कर रहे हैं साबिर पाक, क्या कर रहे हैं हजरत बख्तियार काकी, क्या कर रहे हैं हुजूर सदुल्लाह फाजिल, क्या कर रहे हैं आला हजरत? ये अल्लाह वाले भी कुछ ना कह रहे। अरे शर्म करो, शर्म करो। जब उनकी जिंदगी थी तो उन्होंने अपनी जिंदगी में तुम्हें जो पैगाम दिए, काश के तुम उनकी बात मान जाते तो खुदा की कसम तुम आज इस हुकूमत में जलील रुस्वा न होते। किसी की ताकत नहीं जो तुम्हें निगाह उठा के देख ले, आज तुम्हें कहना पड़ता है। इसलिए तो मैंने ये शेर पढ़ा था, क्या गुलामी में न काम आती है तदबीरें न शमशीरें, मगर ईमान कामिल हो तो कट जाती है जंजीरें। उन लोगों के ईमान थे, उनके ईमान मजबूत थे कि जिधर को निकल गए तो इस्लाम वाले बनाते चले गए, हैं ईमान वाले बनते चले गए। और आज हम हैं, हम कुछ भी कहते रहे, हमारी बात पर कौन असर कर जाए? क्यों कि हम में भी तुम्हारे माहौल में ढलना पड़ा। तुमने हमें भी लेकर डूब गए और तुम भी डूबने के काम कर रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, इतनी रात में चलो ये तो अपनी आदमी है, मैं सोच रहा कुछ गांव से निकल आएगी हैं, ये तो अपने ही आदमी है यार। चलो मुतशाबा लग गया, कोई बात नहीं है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। अच्छा बात तो सच है ना? देखिए बुरा तुम बुरा मत मानो, ये मत कहना कि साहब किसी भी मौलवी को बुला लियो मगर कारी मुस्तकीम को मत बुलाइयो, हैं? देखिए ये हमारे पूरे मुआशरे का एक कल सब समझे। क्यों? ये हल्दी की रस्म कहां से निकली आई भाई? क्या क्या चीजें हैं? इतने फजूल खर्ची, इतने पैसे और सारी चीजें, ये सारी चीजें काम वो करो जिससे अल्लाह उसका रसूल राजी। ये सब के लिए पैगाम है, किसी एक के लिए, सब के लिए पैगाम। ऐसा में इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि या अय्युहन नास तक़ू, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। क्यों कि नस्ल की इब्तदा जो मानी जाती है वो निकाह के बाद मानी जाती है।
और निकाह से पहले अगर कोई बच्चे को जन्म दे दे, पूरी बस्ती, पूरा शहर, पूरा इलाका क्या उसे इज्जत की निगाहों से देखेगा या जिल्लत की निगाहों से देखेगा? बोलो, है? इज्जत की निगाह से कोई नहीं देखेगा ना, इसलिए कि निकाह से पहले इसने जिना किया, समझे? ये जिना माना जाता है। और निकाह के बाद ये सवाब के मुस्तहिक बनते हैं। और अल्लाह जब उसको कोई औलाद देता है तो घर वाले भी और उसके माँ बाप भी, दोनों के माँ बाप, बेटी के भी बेटे के भी, दोनों के माँ बाप ऐसी मोहब्बत भरी नजर से देखते हैं, है अल्लाह तुझे खुश रखे, तुझे बरकतों से नवाजे, तुझे मालामाल फरमाए, तुझे हर बुरी नजर से बचाए। ये सारी चीजें होती हैं निकाह। तो ये तुम्हें जो इब्तदा की गाने बजाने, बुरी रस्मों से, गलत रस्मों से, समझे? तो क्या ये गारंटी है नस्ल की इब्तदा निकाह के बाद? कब से शुरुआत हो जाए ये कुछ पता नहीं है, कब से शुरुआत हो जाए ये पता नहीं। इसलिए कि जब तुम कोई ऐसी नस्ल की इब्तदा, ये पता नहीं कि आने वाली जो औलाद है ये अपने वक्त का, ये हिंदुस्तान, ये पूरी दुनिया का इस्लाम का मुजाहिद बनेगा या इस्लाम का कोई ऐसा मुजद्दिद बनेगा या मुफ्ती बनेगा या इस्लाम का कोई रहनुमा बनेगा या लीडर बनेगा, उसकी शुरुआत जो है डीजे और बाजे और गानों से नहीं होनी चाहिए। उसकी इब्तदा जो है अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से होनी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत से होनी चाहिए, दुरूद पाक से होनी चाहिए, अच्छे कामों से होनी चाहिए। बोलो, बात सच है या कि नहीं? हाँ, बात कड़वी है, लेकिन कड़वी दवाई बुखार में भी काम करती है। इसीलिए तो शायर ने कहा है कि आशिक को हर बात जहां की उल्टी लगती, आशिक को हर बात जहां की उल्टी लगती है। और बात अगर महबूब की हो तो कह दो सुभान अल्लाह, बात अगर महबूब की हो तो अच्छी लगती है, समझे? और आगे लिखा दीवानों को कोई दवा हो कड़वी लगती है। दीवानों को, जो मेरे आका का दीवाना है ना, उसकी बात कर रहा हूं। दीवानों को कोई दवा हो कड़वी लगती है, और उनके नाम की, मदीने वाले आका के, उनके नाम की जहर की पुड़िया मीठी लगती है, उनके नाम की जहर की पुड़िया मीठी लगती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया। और आगे लिखा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम मोहम्मद जब से मेरा अपना वजीफा है, नाम मोहम्मद जब से मेरा अपना वजीफा है, मेरी कुटिया अब महलों से ऊंची लगती है, मेरी कुटिया अब महलों से ऊंची लगती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बस कहने का मकसद यही है कि कुरान पाक का हुक्म है कि जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया उस पर अमल करो। अगर कुरान में अल्लाह मना फरमाते किसी चीज को मान जाओ, और जिस चीज की इजाजत दे उस काम को करो। और ये सारी कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में पैदा फरमाई। आखिरी बात, इसी में पैदाइश और यही तकरीर का आखिरी निचोड़, और अकीदे के ताल्लुक से भी। ये तो हमें पता है आज हमें किस नजर से कौम देखती है, आई समझ में? आज हमें ये मालूम है, बड़ा एहसास होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि मदरसा चलाने में, दीन का काम करने में, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है कि लोग हमें अच्छा भी नहीं समझते, बुरा भी नहीं समझते, और सामने जाते हैं तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम भी, हजरत भी, सारी बातें हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा बचाव भी रखते हैं, बात भी नहीं मानते। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम सैकड़ों धुतकारे, सैकड़ों बातें सुनने के बाद फिर भी ये दिल नहीं मानता? आखिर इन उलमा के, अइम्मा के, मौलानाओं के दिल में ऐसी कौन सी ऐसी चीज है कि जो इनके दिल के अंदर वो चीज ऐसी बैठ गई, चाहे नौजवान हो या बच्चा हो या बुजुर्गी में आ गया हो, लेकिन वो इस काम को नहीं छोड़ता। उसके दिल में एक ख्याल आ जाता है पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रास्ते में इतने कांटे डाले गए, कूड़े डाले गए,
पत्थर बरसाए, सैकड़ों तरह की तकलीफें पहुंचाई। जब ये दीन आपने परवान चढ़ाया है मेरे आका, जब तुम इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर सकते हो तो हमने तुम्हारा कलमा पढ़ा है। हमें कोई मारे या हमें बुरा कहे या हमें कुछ भी कहे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर तो जाएंगे लेकिन हम तुम्हारा जिक्र, तुम्हारा नाम नहीं छोड़ेंगे। इनकलाब जमाना आता तो आए, मालो मता लुट आए तो लुट जाए, अहलो यार अगर कुर्बान होते तो हो जाए, लेकिन दामन मुस्तफा ये हमारे हाथ से छूटने न पाए। समझे अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो अपनी तो जिंदगी इस तरह की होनी चाहिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो कहने दिया जाए कि जो आज के वक्त में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि जो मदरसों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर और धोखे दे के चंदे कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, उनकी बात नहीं। कमा हक कहो, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी तो ताजीम करो ना। माशाअल्लाह हाजी तौफीक साहब हमारे मदरसे के मेंबर हैं, इनकी मेहनतें हमारे साथ हैं, इनकी मोहब्बतें हमारे साथ हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम अल्लाह तबारक व तआला हाजी साहब के हर जायज़ और दिली तमन्ना को पूरी फरमाए। बेपनाह मोहब्बत करते हैं इंशाअल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लाम में दूसरों से कह के इंशाअल्लाह कोशिश कराते हैं और दिलो जान से इंशाअल्लाह अपनी मेंबरी का हक अदा करते हैं। सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक अकेले ही तो हूँ लेकिन 6 मदरसों का बानी, समझे, 6 मदरसे, राजस्थान, बुलंदशहर, यहाँ भी और भी जगह बनाए, लोगों को दे दिए, बनाए लोगों को दे दिए। मेरा क्या मकसद है? मेरा मकसद ये है कि ये कारखाने आलिम दीन बनाने के जो पेश किए हैं, ऐसा भी कोई दोहरा सकता है कि इन दाढ़ियों को, इन लिबास को, इन चेहरों को तुम कहीं तरस न जाओ। भाई सुन में इनके लिए अच्छी दुआएं करो, इनकी कद्र कर लो, उलमा के वफादार बन जाओ, इनके कदरदान बन जाओ। इंशाअल्लाह जो सही उलमा, जो सही इमाम है उनका साथ दो, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। अच्छा एक बात बताऊं, जब कुछ ना था, कुछ था ही नहीं, तो फिर क्या था? आखिरी जुमला और तक़रीर खत्म, फिर सलातो सलाम और दुआ। कुछ ना था, न जमीन, न ज़मान, न सितारे, न चांद, न सूरज, कुछ ना था। फिर क्या था? सिर्फ अल्लाह। क्या था? बोलो अल्लाह। कुछ ना था, सिर्फ अल्लाह। और कुरान भी कहता है कुल अल्लाहु अहद, ऐ महबूब कह दो अल्लाह एक है, अकेला है। अब अल्लाह खुद चाहता है कि मुझे कोई खुदा कहे, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुद चाहता है कि मुझे कोई रब कहे, मुझे कोई खुदा कहे। तब अल्लाह तबारक व तआला ने नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे पाक को पैदा फरमाया। मिलादी भी पढ़ते हैं किताबों में जगह जगह, कौन से पहले कौन था, कौन से पहले कौन था। अल्लाह मका तू ही तो था। अल्लाह मका से मुराद जिसका कोई मका नहीं, मकी नहीं, कुछ नहीं, वो सिर्फ अल्लाह है, वो सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ताला हर मकान, जमीन, जमा, हर चीज से पाक है, समझे। वो लामका है, उसका कोई मका नहीं, और अल्लाह सब जगह है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर पाक को पैदा फरमाया और फिर कहा, ए नूरे मुस्तफ़ा, मैंने तुझे अपने लिए पैदा किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बड़ी शानदार। आपका दिल बाग बाग हो जाएगा सुनियो, कितनी अजीब बात है। ए नूरे मुस्तफ़ा, मैंने तुझे सिर्फ अपने लिए पैदा किया है, और अब इसके बाद जो मैं सारी कायनात बनाऊंगा, सारी कायनात बनाऊंगा। ए मेरे महबूब,
ए मेरे प्यारे नबी, अब जो सारी मखलूकात को पैदा करूंगा, इस दुनिया को सजाऊंगा, इस कायनात को सजाऊंगा, पेड़ों से, पौधों से, पत्थरों से, हर चीज से इसको मुज़य्यन करूंगा। तो ए नूरे मुस्तफ़ा, तुझे पैदा किया मैंने अपने लिए, और कायनात जो बनाऊंगा मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, वो तेरे लिए। इसीलिए तो बरेली का इमाम आला हजरत कहते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और एक हमारे पास है ही क्या, मोहब्बत ही तो है। इसे मोहब्बत को ख़त्म मत कर देना, अपने आका की मोहब्बत दिल में बसा कर रखना। इस मोहब्बत की वजह से मेरे नबी को अगर कोई बात पसंद आ गई तो इंशाअल्लाह इसी के ज़रिए बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और नमाजों की पाबंदी करने वाला बनाए। और इंशाअल्लाह आज के बाद से ये तय करके उठे कि इंशाअल्लाह हम भी आपके साथ मिलकर आपके शाना बचाना होके इंशाअल्लाह इस गलत रस्मों से तौबा करते हैं और इंशाअल्लाह ऐसी